हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री फुल्ली क्लासेस। इससे पहले जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ पाषाणिक केंद्रों को, जिसमें हम लोगों ने जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत की प्रमुख जो थी गुफाएं, उनको पढ़ा था। और जो है एक मिस्टेक हो गई थी भीमबेटका में। जो भीमबेटका थी, इसमें एक मिस्टेक हो गई थी। जो इसकी खोज थी, खोज यहाँ पर 1958 सही था, जो कि मैंने जो है 1858 लिख दिया। ठीक, इसको जो है सुधार कर लीजिएगा। 1958 में वी एस वाकड़कर वाकड़कर ने की थी। श्री विष्णुधर वाकड़कर ने जो है की थी। अब जो है हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से संबंधित सभी प्रश्न होंगे, प्रमुख पुस्तकें होंगी और महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश होगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु कौन से थे? तो पहले हम जानेंगे कि जो पशु जो था, पालतू पशु किसको बनाया। तो हमने पढ़ा कुत्ते को जो है आदिमानव ने जो है पालतू पशु बनाया। और यहाँ पर जो कृषि थी, यानी जो नवपाषाण काल में जो खेती की गई थी, तो सबसे पहले जो खेती थी वो किसकी थी, यानी कि जो पहली फसल कौन सी उगाई गई? तो पहली फसल जो थी गेहूं थी। पहली जो फसल थी वो कौन सी थी? गेहूं। और इस गेहूं ना होने पर जो है जौ। ठीक, जौ जो थी वो फसल थी। और जो कृषि के जो साक्ष्य थे वो कहाँ पर मिले थे? जो कृषि के जो साक्ष्य थे, के कृषि के साक्ष्य जो थे वो मेहरगढ़ से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ पर एक जो फसल और थी, चावल। चावल जो थी, तो चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य था वो कहाँ पर था? तो वो था आपका कोल्डी हवा में। जो चावल के जो साक्ष्य थे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। चावल के जो साक्ष्य थे वो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए थे। और गेहूं, गेहूं जो था, तो गेहूं का जो है आप पढ़े कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो मेहरगढ़ से ही जो है गेहूं के साक्ष्य कह सकते हैं। हालांकि पूछा नहीं जाएगा पहली फसल कौन सी उगाई गई, ये है। यहाँ पर होगा आपका गेहूं। यदि गेहूं नहीं है तो जौ, गेहूं नहीं है तो जौ। और कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ से मिले। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो थे वो कोल्डी हवा से मिले थे। ठीक, अब फसलों में हमारा जो है ये दो चीजें जो थी फसलों में वो क्लियर हो गई। और पालतू जो पशु था, सर्वप्रथम पालतू जो पशु था वो बनाया गया था कुत्ते को। कुत्ते को जो है पालतू पशु बनाया गया था। और जो वहां पर नवपाषाण काल हमने पढ़ा था, तो नवपाषाण काल में जो है मानव, नवपाषाण काल का जो मानव था, ठीक है, वो कहाँ रहना आरंभ किया, मतलब जो है वो कहाँ पर रहा। तो कहाँ पर क्यों रहा? कि जैसे कि बस्तियों में रहा। नवपाषाण काल का मानव जो था वो बस्तियों में रहता था। ठीक है,
और यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण तथ्यों को अलग से पढ़ना है, जैसे कि खोजें, खोजें कौन सी कब खोजें हुई। तो पहले तो हम खोजें तब पढ़ेंगे जो पुरातात्विक खोज होगी। तो पुरातात्विक खोज यानी कि ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो थी, सर अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे, इन्होंने की थी। कब की थी? तो 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है ASI की स्थापना की थी। यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अब कनिंघम जो थे ये कहाँ के थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो था 23 जनवरी सन 1814 ईस्वी को, इनका जो है जन्म लिख लें, यह कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। जन्म जो था इनका 23 जनवरी 1814 ईस्वी को, 1814 ईस्वी को जो है लंदन में हुआ था। लंदन में हुआ था। ठीक। और मतलब जो है इस अनुसंधान यानी ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो प्रारंभ था, तो प्रारंभ करने वाले जो थे वो कौन थे? प्रारंभ करने वाले जो आपके विद्वान थे या कला इतिहासकार थे, जो भी कुछ कह लें, तो ये थे आपके ब्रुसफुट। ब्रुसफुट नामक जो विद्वान थे, इन्होंने जो है मद्रास के पल्लवावरम नामक स्थान पर सन 1863 ईस्वी में जो है इन्होंने क्या प्राप्त किया? तो इन्होंने जो है पत्थरों के बने औजारों को खोजा था। सन 1863 ईस्वी में ब्रुसफुट नामक विद्वान ने 1863 ईस्वी में प्रस्तर के उपकरण यानी पत्थर के औजारों को खोजा था। तो यहाँ पर जो है हम एक पॉइंट और लिख रहे हैं। तो समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइए। इस अनुसंधान यानी कि ASI जो संस्थान या जो है पुरातत्वविद जो थी, ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो प्रारंभ करने वाले थे, ASI का प्रारंभ करने वाले ब्रुसफुट नामक जो विद्वान थे, ब्रुसफुट नामक विद्वान जो थे, यही थे प्रारंभ करने वाले। इन्होंने क्या खोजा था? तो इन्होंने जो है प्रस्तर के उपकरणों को खोजा था, यानी कि पत्थरों के जो उपकरण थे, यानी कि जो औजार थे, इनको खोजा था। उपकरण खोजा। कब खोजा? 1863 में खोजा था। ठीक।
1863। और फिर जो है इसके बाद जो है 1865 में, 1865 ईस्वी में जो थे आपके एच वी पाइने ने जो है गोदावरी नदी के किनारे, कहाँ पर, गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान पर फासिल, ये फासिल क्या होता है, फासिल, तो फासिल जो है यह एक जीवाश्म होता है, यानी कि जीवाश्म, जीवाश्म, फासिल जो है एक जीवाश्म है, जीवाश्म यानी कि एक कंकाल जो है खोजा था, एक कंकाल को जो है इन्होंने खोजा था, किसने खोजा था, तो एच वी पाइने ने जो है गोदावरी नदी के किनारे जो है फासिल यानी जीवाश्म खोजा था, ठीक। एक चीज क्लियर होगी आपके, यहाँ पर क्वेश्चन हो गए चार क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गए, ठीक। अब इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ और भी सन हैं, जैसे हमने पंचमढ़ी में पढ़ ही लिया कि 1880 ईस्वी में कार्लाइल ने, सन 1880 ईस्वी में कार्लाइल ने कैमूर की पहाड़ियों में या कैमूर के शैलाश्रयों की खोज जो है की थी, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। लेकिन जो है इनका विवरण जो था 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में काकबर्न जो थे, ये दूसरे विद्वान थे, इन्होंने जो है वहाँ के चित्रों को, गुफा की खोज तो हो गई, और फिर 1883 ईस्वी में काकबर्न ने अपनी जो इनकी एक पत्रिका थी, पत्रिका इनकी कौन थी, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इन्होंने इसमें चित्रों को प्रकाशित करवाया। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 1880 ईस्वी में कार्लाइल ने जो है, कार्लाइल ने कैमूर की पहाड़ियों में कुछ शैलाश्रयों को खोजा, शैलाश्रय मतलब कि गुफाओं को खोजा, और यहाँ पर जो है चित्रों को खोजा तो इन्होंने, यानी कि खोज तो लिया था, लेकिन इनका विवरण इन्होंने कहीं प्रकाशित नहीं करवाया। और इनके बाद जो थे 1883 ईस्वी में जो आपके काकबर्न थे, काकबर्न जो थे, इन्होंने, इनकी एक पत्रिका थी, पत्रिका कौन सी थी, ने, यहाँ पर लिख लें, ने अपनी पत्रिका जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में चित्रों को प्रकाशित किया, ठीक। यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन ये हो गए, लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं जाता है, यहाँ पर जो है प्रमुख जो थे वो कार्लाइल को मिर्जापुर की खोज के लिए जो है पूछा जाता है। यदि आपको पूछे कि जो है वहाँ के शैलाश्रय यानी जो चित्र जो मिले हैं उनको किसने मतलब प्रकाशित करवाया,
तो वहां पर आपके काकवर्ण होंगे। ठीक। और हमने एक पोस्ट में क्वेश्चन भेजा था कि पंचमढ़ी के गुफा चित्रों की खोज किसने की थी। पंचमढ़ी गुफा चित्रों की खोज किसने की थी। तो वहां पर किसी बच्चे ने जो है भेजा कि 1936 में जी आर हंटर ने की थी, 1936 में। लेकिन जो है बता दें कि जो पंचमढ़ी जो गुफा थी, पंचमढ़ी पंचमढ़ी गुफा की खोज जो थी, गुफा की खोज 1932 में जी आर जी आर हंटर ने की थी। ठीक। गुफा की। और यहाँ पर पूछा कि गुफा चित्रों की खोज, चित्रों की खोज तो 1936 में डीएच डीएच गार्डन, डीएच गार्डन। यदि आपको वहां पर हंटर ना मिले, हंटर ना मिले, उसके बाद आप इन पर जा सकते हैं। यदि आपको हंटर भी दिए हैं गुफा की खोज, ठीक, तो गुफा की खोज, केवल गुफा की खोज यदि है तो वहां पर हम हंटर को ही लगाएंगे। यदि वहां पर जो नहीं है तो यहाँ पर पूछे गया गुफा चित्रों की खोज किसने की थी, तो 1936 में गार्डन ने की थी। और गुफा की खोज किसने की थी, तो 1932 में हंटर ने की थी। ये चीज आपको क्लियर करनी है। ठीक। इसमें डाउट मत रखिएगा। यह भी आपका जो है समाप्त हुआ। अब आपने पढ़ा कि दक्षिण भारत की कुछ गुफाएं थी, जैसे कि हमने पढ़ा पहले बेल्लारी, बिल्ला संगम हमने पढ़ ही लिया, एडकल को पढ़ लिया। अब यहाँ पर खोज से आता है तो बेल्लारी की खोज किसने की, तो 1892 ईस्वी में खोज हुई थी बेल्लारी की, एफ फांसेट ने की थी। और 1901 में खोज हुई थी एडकल की, जो कि केरल में स्थित है। इसकी भी खोज एफ फांसेट ने की थी। अब वहां पर ये बात आती है 1907 में क्या हुआ। 1907 में क्या हुआ, 1907 जो था, यहाँ पर बांदा के जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो हुई थी, उसी ए सिल्वे रॉड ने की थी, सिल्वे रॉड ने की। बांदा के, बांदा के, बांदा के प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ठीक, चित्रों की। बस ये चीज याद रखनी। हो गया। अब जो है 28 अप्रैल को, सॉरी 28 दिसंबर सन 1864 ईस्वी को एक विलियम किंग थे, विलियम किंग। इन्होंने चेन्नई के निकट एक स्थान था अतरिपक्कम, अतरिपक्कम स्थान था, वहां पर एक हैंड डेस्क यानी कि कुल्हाड़ी को खोजा था। ठीक है। किसने खोजा था, विलियम किंग। हैंड एक्स, हैंड एक्स का मतलब ही होता है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को जो है इन्होंने खोजा था। बस अब ज्यादा इधर कुछ नहीं। अब जो है आप कुछ थोड़े से पॉइंट और देखते हैं। ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। बिंदु कौन से यहाँ पर प्रमुख थे, उसके बाद कुछ पुस्तकें भी पढ़ेंगे। तो बिंदुओं में हम यानी कि तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक, महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। अब एक महिला जो थी, महिला आलचिन महिला कोई थी, आलचिन महिला, श्रीमती आलचिन ने जो है खोज की थी। कहाँ पर की थी, जो है, नहीं सॉरी, जो आलचिन महोदय जो थी, आलचिन, ये रायचूर, रायचूर ऋषमुख पर्वतमाला,
के जो चित्र थे, यानी जो कि रायचूर ऋषिमुख पर्वतमाला के शिला चित्र जो थे, इनकी खोज किसने की थी? तो श्रीमती आलचिन ने की थी। कब की थी? तो 1955 में की थी। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, रायचूर रायचूर या रायचूर ऋषि मुख पर्वतमाला पर्वतमाला की खोज पर्वतमाला की खोज जो है 1955 में श्रीमती आलचिन 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 ने की थी। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब दक्षिण भारत जो था, दक्षिण भारत में अधिकतर लोग चित्र बनाते थे, कर्षण चित्र बनाते थे। यानी कि ये जो आपकी चट्टान है कोई, ये आपका पत्थर, इसी से उकेरे गए जो चित्र होते हैं, उन्हीं को कर्षण चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्षण चित्र कहते हैं। तो दक्षिण भारत में अधिकतर जो है कर्षण चित्र मिलते हैं। दक्षिण भारत में अधिकतर कर्षण चित्र मिलते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि जो चित्रण का उद्देश्य था, प्रागैतिहासिक काल के मानव का जो चित्रण का उद्देश्य था, क्या था? जो चित्रण का जो उद्देश्य था, वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करते थे। उद्देश्य इनका मुख्य रूप से यही था कि इनके अंदर जो भावना होती थी, उन्हें जो है चट्टानों पर उकेरते थे। वही चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं बस। और ये जो चित्र बनाते थे, तो छतों पर बनाएंगे और या फिर दीवार की चट्टानों पर बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और यहाँ पर हमें जो है कुछ रंगों के बारे में भी पढ़ लेना है। तो यहाँ पर खनिज रंग कौन होते थे? खनिज रंग खनिज रंग वहां पर कौन से होते थे? तो खनिज रंग जो थे, जैसे कि रामराज, हिरोंजी, कोयला, चूना, पत्थर, खड़िया, ये सब जो थे खनिज रंग थे। और कुछ रासायनिक रंग होते हैं। रासायनिक रंग कौन से होते हैं? जैसे काजल 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 जो है एक रासायनिक रंग है। और वनस्पतिक रंग जो होते हैं, वो वनस्पतियों से बनाए जाते हैं। जैसे आपने मायरोबालन नामक फल ये सब पढ़ा होगा आगे गुफाओं में, वहां पर। तो यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम केवल यही पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल का मतलब है प्रागैतिहासिक काल, वही हमें पढ़ना है। आगे देखते हैं, इसके बाद आएंगे ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर 16 महाजनपद, फिर प्राक मौर्य काल, फिर आपकी जो है गुफाएं आती हैं, जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, सितकनवा, सरसिगरिया, एलोरा, एलिफेंटा। ठीक, तो खनिज रंगों में अब रामराज, हिरोंजी 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 और कोयला, चूना, पत्थर, कोयला, चूना, पत्थर और खड़िया। रासायनिक रंग रासायनिक रासायनिक रंग जैसे कि कोयला। और वनस्पतिक रंग जो होते थे, वनस्पतिक रंग जो थे, वो कौन से थे? वो वनस्पतियों से बनाए जाते थे। वनस्पतियों से बनाए जाते थे वनस्पतियों से बनाए जाते थे। ठीक, यहाँ पर जो हमारे इतना सब जो है क्लियर हो गया। अब ये चित्रों में क्या करते थे? जो चित्र बनाते थे, तो जाहिर बात है जब चित्र बनाएंगे तो चित्र प्रागैतिहासिक काल में कैसे चित्र बनेंगे? वही रेखाओं वाले चित्र। जो चित्र होते थे, चित्रों का जो निर्माण था, वो सरल व ज्यामितीय रूपों में होता था। चित्र जो थे, चित्र ज्यामितीय
ज्यामितीय रूपों ज्यामितीय रूपों में बनते थे बनते थे। ठीक, ये भी पॉइंट आपका हो गया। अब जो भारतीय जो शिला चित्र जो थे, शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? भारतीय शिला चित्रों की खोज, शिला चित्रों की खोज जो है प्रमुख रूप से तो है आपको काकबर्न को ही दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो पुस्तक थी इनकी जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसी में इन्होंने जो है चित्रों का विवरण जो है प्रकाशित किया था। इसीलिए जो है प्रमुख रूप से काकबर्न ही जो है माने जाते हैं भारतीय शिला चित्रों की खोज का श्रेय। खोज का श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। ठीक, यह भी आपका पॉइंट हो गया। अब कहता है कि विश्व स्तर पर, कहा, विश्व स्तर पर सर्वप्रथम पाषाणकालीन मानव के जो प्रथम चित्र थे, प्रथम चित्र कहां पर पाए गए? यहाँ पर भारत की नहीं बात हो रही, भारत की नहीं बात हो रही, यहाँ पर विश्व की बात हो रही, विश्व की। तो विश्व में हम आएंगे तो पहले यूरोप, यूरोप हमके बाद में पढ़ना है। तो जब यूरोप में आएंगे तो यूरोप में अल्टामीरा एक गुफा थी, अल्टामीरा, अल्टामीरा एक गुफा थी जहां पर खोज हुई थी 1879 ईस्वी में। कब हुई थी? 1879 ईस्वी में। और भारत में खोज हुई थी कब? मिर्जापुर में हुई थी, मिर्जापुर में हुई थी 1880 ईस्वी में। ठीक, यदि विश्व स्तर पर पूछता है, विश्व स्तर पर, तो अल्टामीरा को सही करेंगे। और जो भारत में पूछता है तो मिर्जापुर को सही करेंगे। ठीक, यह पॉइंट आपके होगी। अब क्या पढ़ने, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे केवल बस इन्हीं प्रश्नों का, या कुछ थोड़े से अन्य बढ़ा करके जो है प्रश्न दिए जा रहे हैं आपको लोगों को। इस क्लास स्किप मत करिए, आप पढ़िए। ठीक है, अब आपको देखना है कि छापांकन पद्धति यानी कि स्टेंसिल पद्धति यानी कि छापा चित्रण पद्धति। तो छापा जो चित्रण पद्धति थी वह सबसे अधिक कहाँ प्रयोग की गई, किस गुफा में प्रयोग की गई, या किस जगह प्रयोग की गई, किस स्थान पर प्रयोग की गई? तो एक आप पढ़ेंगे हुए हैं सिंघनपुर, सिंघनपुर में सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक छपांकन, छपांकन यानी कि स्टेंसिल पद्धति के चित्र बने, पद्धति के चित्र बने हैं। अब दूसरी आपकी थी होशंगाबाद, होशंगाबाद में भी चित्र बने, चित्र छपांकन, छपांकन चित्र बने हैं। लेकिन सबसे प्रमुख जो आएगा तो सिंघनपुर ही सबसे प्रमुख था छपांकन पद्धति के लिए प्रागैतिहासिक काल में। ठीक, यहाँ पर आपको छपांकन पद्धति से भी कुछ क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब हम आते हैं सीधा पुस्तकों पर, कि बस इतना ही यहाँ पर हम यानी कि पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। प्रागैतिहासिक काल से आपके 1 से 2 प्रश्न आने हैं। ठीक, आप कम से कम लेकर के चलें, पढ़ना जाता है। अब पहले ही पुस्तक हम पढ़ें तो भारतीय जो प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो लेखक थे, यानी कि अपनी जो भारतीय प्रागैतिहासिक प्रागैतिहास प्रागैतिहासिक
चित्र कला के लेखक जो थे वो कौन थे? जगदीश गुप्त। ठीक। अब यहाँ पर पुस्तकें डाल हैं, पुस्तकें और कौन थी? इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग किसकी थी? पर्सी ब्राउन की थी। पर्सी ब्राउन की थी। ठीक। कब लिखी गई है? तो 1929 में, 1929 में लिखी थी। और दूसरी पुस्तक कौन सी थी? प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक थी किसने लिखी थी? प्री हिस्टोरिक इंडिया जो थी स्टुअर्ट पिकार्ड जो थे, इन्होंने सन 1950 में पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एक पुस्तक थी। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसने लिखी थी? ब्रॉडिक ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1958 में। 1958 में जो है इन्होंने लिखी थी। ठीक। अब जो है आपको पढ़नी है पुस्तकें। एक दो तीन पुस्तकें और हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्व रखती हैं। तो यहाँ पर जो है पांचवी पुस्तक आपकी थी इफ यू प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर। रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर। यह किसकी पुस्तक थी? यह पुस्तक थी आपकी अमरनाथ दत्त की। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर, ये आपकी थी अमरनाथ दत्त की पुस्तक थी। अब इसको मिटाल देते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब अगली पुस्तक जो थी प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर किसकी थी? यह थी आपके D.H. गार्डन की। D.H. गार्डन की थी। ठीक। अब जो है और दूसरी पुस्तक आप देख लीजिए कि एक पुस्तक थी असित कुमार हलदार की। कौन सी थी? आवर हेरिटेज ऑफ महोदय हिल्स। ऑफ महोदय हिल्स। आवर हेरिटेज ऑफ महोदय हिल्स यानी कि महोदय हिल्स में से यानी कि पहाड़ी या पर्वत। आवर हेरिटेज ऑफ महोदय हिल्स किसकी थी? ये पुस्तक जो थी आपकी
सॉरी, आवर हेरिटेज ऑफ महोदय हिल्स नहीं थी, सॉरी, आवर हेरिटेज इन इन आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये किसकी थी? ये थी असित कुमार हलदार की, असित कुमार हलदार हलदार की थी। और रॉक गार्डन ऑफ महोदय हिल्स, रॉक, ये थी हिल्स यानी कि रॉक, रॉक रॉक गार्डन ऑफ, रॉक गार्डन ऑफ महोदय हिल्स, ये महोदय हिल्स यानी कि रॉक, रॉक मीन्स टुकड़ा, पत्थर का टुकड़ा, गार्डन मन बगीचा, ऑफ यानी कि ऑफ, कुछ यानी कि बीच में सेंस होता है आपका। उसके बाद महोदय हिल्स, हिल्स यानी कि पर्वतीय श्रृंखला। तो ये पुस्तक जो थी आपकी किसकी थी? डी एच गार्डन की थी, डी एच गार्डन, डी एच गार्डन की थी। कब लिखी गई थी यह 1936 में लिखी गई, ठीक। और आप जो थे, एक डेनियल बिल्सन की पुस्तक आपने 1851 में पढ़ी थी, द आर्कियोलॉजी प्री हिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, वो हमने पहले पुस्तक आपको पढ़ा दी। इसकी जो है पुस्तक कब लिखी थी? तो 1851 में जो है इन्होंने पुस्तक ली थी। और भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो थी वो जगदीश गुप्त जी ने लिखी थी। अब यहाँ पर जो कुछ विषय देख लेते हैं, विषय क्या थे प्रागैतिहासिक काल के? तो प्रागैतिहासिक काल के जो विषय थे, सीधा आखेट, आखेट, नाव शिकार, और विषय थे कौन से? तो विषय आपको या तो आखेट होगा, ठीक है। और विषय का जो पूछता है तो वहां पर पशु, पक्षी और मानव, ठीक, पशुओं का, पक्षियों का और मानव का, ये चीज। यहां से एक क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ जो डीएच गार्डन थे, ठीक, डीएच गार्डन जो थे, इन्होंने इसमें प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें जो है चित्रों के जो है कुछ स्तर भी बताए थे। चित्रों के स्तर इसमें जो थे 5 बताए थे, 5 स्तर बताए थे। 5 स्तर यानी कि 5 स्तरों में पशुओं को रखते थे, यानी कि 5 स्तरों में इन्होंने पशुओं को बताया था। तो इनके जो स्तर थे, अभी इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब डीएच गार्डन की जो पुस्तक थी तो इसमें जो है 5 स्तर बताए थे। 5 स्तर कौन से थे, यानी कि किस स्तर पर? तो प्रथम स्तर में जो है बताया था, प्रथम स्तर, प्रथम स्तर में जो इनको जो पशुओं को बताया था, तो पहले थे बारहसिंगा, शांभर और हिरण। बारह सिंघा, शांभर और हिरण। इसके बाद द्वितीय स्तर जो था, द्वितीय स्तर में क्या बताया? बैल, महिष, बैल और महिष, बैल और महिष, ठीक। और तृतीय स्तर में किसका अंकन? तृतीय स्तर में जो था हाथी, बंदर, भालू और जंगली सुअर, हाथी, बंदर, भालू और जंगली सुअर, जंगली सुअर, जंगली सुअर, ठीक। और गेंडों को जो इन्होंने चतुर्थ स्थान दिया है, चतुर्थ स्थान किसको दिया है? गैंडे को, गैंडे को जो है चतुर्थ स्थान दिया है। और पांचवा स्थान जो था, पंचम स्थान, पंचम स्तर पर जो है किसको जो है बताया है? तो पंचम स्तर पर इन्होंने घोड़े को बताया। किसको बताया है? घोड़े को। अब यहाँ पर जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो प्रमुख थे, तो बारहसिंगा था,
महिष था, हाथी, जंगली सुअर था और हाथी था। ये प्रमुख थे। चाम्बर के आखेट का दृश्य। ठीक, इतने जो ये प्रमुख थे, ये प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख थे। ठीक, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम चित्रण प्रविधि देखते हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो चित्र बने हैं, चित्र कैसे बने हैं, कैसे बनाए जाते थे, ठीक है, कैसे रंग लगाए जाते थे, ये सब। तो यहाँ पर हम चित्रण प्रविधि पढ़ें। चित्रण प्रविधि, चित्रण प्रविधि कैसी थी? तो सभी जो चित्र थे, यानी प्रागैतिहासिक काल के सभी चित्रों की आंतरिक, यानी सभी जो चित्र थे वो आंतरिक भित्तियों पर बनाए गए, यानी कि दीवार या गुफाओं के अंदर भित्तियों पर, दीवार यानी गुफाओं के बाहर भित्तियों पर बनाए गए। और जो रंग थे, जो रंग चित्रों में जो रंग लगाए जाते थे, वो कैसे लगाए जाते थे? चित्रों में जो रंग थे, जाहिर बात है खनिज रंग लगाए जाते थे, और किसमें मिलाकर लगाए जाते थे, यानी कि जो पक्के हो सके। तो ये पशुओं की चर्बी में लगाए जाते थे, पशुओं की चर्बियों में मिलाकर जो है लगाए जाते थे। और ये जो है वह, यानी कि यहाँ आकृतियों को सबसे पहले रेखांकन करते थे, या आकृतियां, जैसे कि कोई आकृति इन्होंने ऐसे 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 करके जो है कोई आकृति बना ली, ठीक, उसको पत्थर से उकेरते थे। इन्होंने पत्थर से उकेर लिया और उसके बाद क्या किया, उसमें रंग भर दिया। जब लकीरें गई, यानी कि इसमें बीच में जगह हो गई, इसी में रंग भर दिया गया, और यही आकृति जो थी बहुत वर्षों तक दिखाई दी। इसीलिए जो है आज के समय में भी कुछ चित्र दिखाई देते हैं। और ये जो है इन्होंने खोद ली, उसमें रंग भर लिया, चित्र बना लिए, इनको जो है रंगाई पुताई उनकी कर ली, रंगों को भर दिया। और रंग भरते किससे थे? रंग किससे भरते थे? तो नरकुल से भरते, या नरकुल या किसी कूच, जैसे कि तुलिका बना लेते थे, उसी से रंग भर देते थे। ये भी आपके कुछ पॉइंट हो गए। तो रंगों को मजबूती देने के लिए पशुओं की चर्बी, पशुओं की चर्बी, ठीक। अब रंग तो पक्के हो गए। लकीर नुमा, लकीर नुमा खोद कर, खोद खोद कर तुलिका, तुलिका से भरते थे, भरते थे, बस, ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर हमने जो है प्रागैतिहासिक काल को, संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक जो होगा वो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जिसका समय होगा 1000 BC, 3000 से 1000 BC। ये हम अगले जो है टॉपिक को अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण काल छोटा सा है, 15-20 मिनट का होगा। इसे जो है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और इसमें कोई भी यदि त्रुटि है, ठीक है, उसको कमेंट के जरिए बताइए हमें, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। इस क्लास को जो है आप लोग कई लोगों को पास शेयर करें, जिससे सभी को जो है यह वीडियो यानी इसका जो अध्ययन है वो मिल सके, ठीक। अब अगले चैप्टर में हम ताम्र पाषाण काल पढ़ेंगे,
और इससे पहले बता दें कि जो 60 में कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, 60 में कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, उनको भी आप व्यवस्थित रखिए, उनको भी व्यवस्थित रखिए। उसमें से आपके क्या होगा कि 2-3 प्रश्न अवश्य बनेंगे, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनको ज़रूर देखिए, ठीक है? और शेयर भी कीजिए, जिससे आपके भाई-बहन और आपके जो मित्रगण हों, उनको भी वो शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी मिल पाए, ठीक? बहुत-बहुत धन्यवाद आप आज का वीडियो देखने के लिए। आप अगले जो है ताम्र पाषाण काल के लिए तैयार रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।